आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के अंदर कहते हैं कि कौन है एलजी, कैसा एलजी, किस बात का एलजी, हमारे सर पर लाके बिठा दिया इस एलजी को। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की भाषा शैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इतनी समय से एक संवैधानिक पद पर बैठकर अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब ट्विटर पर एक थ्रेड वायरल हो रहा है। इसमें एजेंडा बस्टर नाम के इस ट्विटर अकाउंट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की पूरी जीवनी इसमें शेयर की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा से कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे आखिरकार कौन है एलजी, कहां का एलजी। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को आईआरएस ऑफिसर और सबसे पढ़ा लिखा बता रहे हैं, केजरीवाल खुद बोल चुके हैं कि कभी हेडमास्टर ने मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी हमारी फाइलें चेक करते हैं। फिर केजरीवाल कहते हैं कि फर्स्ट से 12th तक मैं टॉपर रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, 6th पोजीशन मेरी आई। अब आइए आपको बताते हैं, दरअसल इस थ्रेड में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। क्या क्या लिखा है आखिरकार इसमें, कौन है वो, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं जो उस थ्रेड में दिया गया है एजेंडा बस्टर की तरफ से। सबसे पहले लिखा जाता है कि 1958 में कानपुर में पैदा हुए विनय कुमार सक्सेना ने जो है कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्हें जेके वाइट सीमेंट प्लांट से जो है सहायक अधिकारी के रूप में अपनी कॉरपोरेट की जो यात्रा है उसको शुरू करने का मौका मिला। साथ में ही वो अपने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। 1991 में उन्होंने एक एनजीओ एनसीसीएल यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज की शुरुआत की। सीमेंट प्लांट में काम करते हुए समाज कल्याण के भी काम विनय कुमार सक्सेना करते रहे। आगे उस थ्रेड में है कि 1995 में जेके सीमेंट गुजरात के धोलेरा में एक नया प्लांट जो है वो स्थापित करता है और उस समय जो है विनय कुमार सक्सेना को जीएम बनाया जाता है। जीएम बनाकर वहां धोलेरा में भेजा जाता है। अपने पेशेवर काम के अलावा विनय कुमार सक्सेना अपने एनसीसीएल की तरफ से गुजरात में सामाजिक कार्यों की शुरुआत करते हैं, जो उनकी एनजीओ है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला उसके दौरान उनका पहला आमना सामना विनय कुमार सक्सेना का गुजरात में मेगा पाटकर से हुआ और भी फाउंडेशन जो माफिया फाउंडेशन थे उनके खिलाफ हुआ। जब मेगा पाटकर नर्मदा बांध का विरोध कर रही थी, दूसरी तरफ विनय कुमार सक्सेना ने बांध का समर्थन किया और आज हम जानते हैं गुजरात में घर घर पानी पहुंचा है उस परियोजना के तहत। और शिक्षित लोगों को विनय कुमार सक्सेना ने मेगा पाटकर के इस अजीब से एजेंडे के बारे में, बुरे एजेंडे के बारे में अवगत करवाया। वहीं से गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री 2001 में प्रधानमंत्री जो हैं आज नरेंद्र मोदी, उनकी नजर में आए। 2001 तक धोलेरा प्लांट के निदेशक बना दिए गए थे विनय कुमार सक्सेना। उसके अलावा अन्य सामाजिक परियोजनाओं पर भी विनय कुमार सक्सेना काम कर रहे थे। 2001 में जब गुजरात में भीषण भूकंप आया तो विनय कुमार सक्सेना ने हैदराबाद के भू केंद्र के साथ एक करार किया, जो इसके विशेषज्ञ हैं। वहीं उसके बाद अगर बात की जाए तो सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। भूकंप के बाद विनय कुमार सक्सेना ने पुनर्वास कार्यक्रम के लिए टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया। वहीं उसके बाद अगर बात की जाए तो 2003 में गुजरात और राजस्थान के जो एरिड एरिया, शुष्क जो क्षेत्र हैं, उसमें पानी का उपयोग करने के लिए जो है एक परियोजना तृष्णा को शुरू किया गया। राज्य सरकार की सहायता इसमें ली गई। इसमें भी विनय कुमार सक्सेना का रोल था। वहीं अपने काम के तकनीकी और कॉरपोरेट ज्ञान का इस्तेमाल किया गया वहां पर विनय कुमार सक्सेना की तरफ से। जेके सीमेंट प्लांट में समाज कल्याण के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपनी एनजीओ के अलावा, और यूनेस्को ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए चुना जहां पर उन्हें यमन भी भेजा गया। यमन में भी एक प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया। ये सब उस थ्रेड में दिया गया है। आगे उस थ्रेड में है कि 2004 में वैश्विक ख्याति उनको तब मिली जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंड्योर पर काम करना शुरू किया। दरअसल एक सड़क के किनारे के क्षेत्र को शोल्डर कहा जाता है और ये शहर में अधिकतम जो है धूल का कारण बनता है, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और आगे विनय कुमार सक्सेना ने उसमें काम करते हुए गुजरात की सड़कों पर धूल को किस तरह से कम किया जाए उसके लिए इन शोल्डर्स के लिए एक पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रस्ताव भी रखा। ये 2004 की बात है और उनके विचार को उस समय स्वीकार किया गया, जो कि आगे चलकर सफल रहा। और उनके इस विचार ने 2004 में
यूएन पुरस्कार भी जीता, यूएन अवार्ड भी जीता। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बदौलत समाज कल्याण के लिए विनय कुमार सक्सेना काम करते रहे और 2008 तक यानी कि अगले 4 साल के पीरियड में यूएन के कई पुरस्कार उन्होंने जीते। वहीं दूसरी तरफ 2014 में उनके एनजीओ ने साबरकांठा जिले में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करते हुए आदिवासियों के घर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था रेनबो हिल। वहीं उनकी गुजरात की यात्रा की अगर बात की जाए विनय कुमार सक्सेना की, तो 2015 में वो समाप्त हुई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और भारतीय खादी को पीएम मोदी बढ़ावा देना चाहते थे। इसके लिए उन्हें किसी की तलाश थी जो बुद्धिमान हो, तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हो और जड़ों से भी जुड़ा हुआ हो और जमीनी स्तर पर काम करने का जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो। उस समय पीएम मोदी के दिमाग में एक नाम आया और वो नाम था विनय कुमार सक्सेना का। 2015 में विनय कुमार सक्सेना को KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। अपने 7 साल के कार्यकाल में KVIC का कारोबार 248% बढ़ा। जी हां, 248%। और एक रिपोर्ट यह भी आती है कि इस दौरान 40 लाख जो है नए रोजगार सृजित किए गए। वहीं 2021-2022 में KVIC ने 1.15 लाख करोड़ रुपए जो है उसका जनरेशन किया। FMCG फर्म द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा जो है बदलाव था। वहीं अगर बात की जाए तो आजकल पद्म अवार्डों में हमें जो है देखने को मिलता है कि सही लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहे हैं। दरअसल VK सक्सेना पद्म पुरस्कार चयन के पैनल में भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ CISR पैनल के सदस्य भी हैं जो हाईएस्ट गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से जीतने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल किया, मुफ्त का इस्तेमाल किया, दिल्ली में सत्ता हासिल की। उस फ्रीबीज पर काफी चर्चा भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2022 तक अगर बात की जाए तो चाहे यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली के प्रदूषण की बात हो, हर बार आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि हम समस्याओं को अगले 5 साल में हल कर देंगे, अगले 5 साल में हल कर देंगे, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी उठाए जाते हैं। वहीं मई 2022 में विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रपति की तरफ से दिल्ली का LG नियुक्त कर दिया गया। KVIC के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पहले ही दिल्ली की कुछ परियोजनाओं पर काम किया है, एक अच्छा खासा उनको अनुभव था और LG बनते ही विनय कुमार सक्सेना ने 40 ब्यूरोक्रेट्स का तबादला कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। तुरंत प्रभाव से विनय कुमार सक्सेना ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर काम करना शुरू कर दिया और वहीं केजरीवाल सरकार ने अलग अलग घोटालों का नाम दे करके विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का केस किया कि ये सब आरोप जो हैं झूठे हैं, ये एक एजम्पशन है आम आदमी पार्टी की, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और अब लगातार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध CBI जांच की जो है बार बार बात की जा रही है विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, इसीलिए केजरीवाल उनके खिलाफ हैं। वहीं आखिर में एजेंडा बस्टर लिखते हैं कि एक तरफ विनय कुमार सक्सेना है जिन्होंने अपना सफर कितनी पहले शुरू किया और फोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समस्याओं को सुलझाया, खादी को सुपर ब्रांड बनाया, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार दिल्ली में चल रही समस्याओं को लेकर कहते हैं कि कभी LG काम नहीं करने दे रहे, कभी कहते हैं BJP के लोग काम नहीं करने दे रहे, वो अधिकारियों पर अपनी धौंस जमा रहे हैं। तो अब यहां पर आपका इसको लेकर के क्या कहना है? आखिर में वो पूछते हैं कि दिल्ली को आखिरकार किसकी जरूरत है? जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कौन है LG, कहां का LG, कैसा LG, उस चीज को लेकर अब ये थ्रेड जो है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी उनकी जीवनी बताई गई है कि कब से उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए काम करना शुरू किया, कितने उनको अवार्ड्स मिले, कितने पैनल्स में वो रहे, जिसके बाद बदलाव देखने को मिले। खादी इंडिया की बात की जाए तो 7 साल के अंदर 248% जो है उसको आगे बढ़ाया। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।